सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। यह एक पॉपुलर वे है आजकल ऑनलाइन पैसे कमाने का। तो हम देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे इसको स्टार्ट करना है और कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। सो एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एफिलिएट अर्न्स ए कमीशन फॉर मार्केटिंग अनदर पर्सन्स और कंपनीज प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये हमें एक बता रहा है कि जो एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल होता है, इसमें कि जो एक एफिलिएट होता है यानी कि जो वो पर्सन जो उस कंपनी का एफिलिएट पार्टनर है, वो मतलब कमीशन अर्न करता है दूसरे पर्सन के प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। तो इसको मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ आपको। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया पर आप उसको मार्केटिंग नहीं आती, आप चाहते हैं कि कोई और मेरी मार्केटिंग करे और मैं इसके बदले में उसको कुछ कमीशन दे दूँ। तो बेसिकली जो वो नेक्स्ट पर्सन होएगा जिसको आप कमीशन दोगे वो होएगा एफिलिएटर यानी कि। तो इस तरीके से हमारा कुछ एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल वर्क करता है। इसमें क्या आएगा कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो आप कमीशन भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आप उसको 50% देना चाहते हो, 20%, 30% या वट एवर यू वांट। तो ये है बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है। तो आगे देखते हैं हम। तो उसके बाद सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम्स। कि एफिलिएट प्रोग्राम है जो किस टाइप के होते हैं। ये नहीं है कि सभी एफिलिएट प्रोग्राम एक ही टाइप के होते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास कुछ ये 6 टाइप्स के एफिलिएट प्रोग्राम्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है हमारा पे पर क्लिक। तो ये कुछ एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं जो आपको एक क्लिक का आपको पे करते हैं। कि अगर आपके एफिलिएट लिंक से यहाँ पर एक क्लिक आता है तो उसको आपको हम $1 देंगे या $2 देंगे। ऐसा इनका कुछ रूल होता है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ऐसी ऐसी मतलब प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं आगे जाकर। तो उसके बाद आता है पे पर लीड। तो ये पे पर लीड में क्या होता है कि अगर कोई लीड यानी कि अपना साइन अप करता है किसी के एफिलिएट प्रोग्राम पर, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। अगर जैसे आपने पे पर लीड वाले एफिलिएट प्रोग्राम को साइन अप कर रखा है और आप उनका लिंक प्रमोट कर रहे हो और उस लिंक से कोई भी अपनी ईमेल सबमिट करेगा, तो जो एक ईमेल सबमिट होएगी उसको आपको $1 या $2 जितना भी उनका रेट होएगा उसकी कमीशन मिलेगी आपको। तो ये भी पे पर लीड भी बहुत पॉपुलर वे है एफिलिएट मार्केटिंग में अर्न करने का। देन उसके बाद है पे पर सेल। पे पर सेल में क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, आपने उसका एफिलिएट लिंक प्रमोट किया और वो सेल हो गया। जब वो सेल होएगा उसमें से कुछ परसेंट आपको उसमें से कमीशन मिल जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पे पर सेल। देन उसके बाद है हमारा साइड वाइज कमीशन। साइड वाइज कमीशन में क्या होता है कि जैसे आपने कोई मतलब एक प्रोडक्ट आपने प्रमोट किया और जैसे ही आगे किसी ने बाय किया तो उसमें से आपको कुछ परसेंट के आपको मतलब क्या कहते हैं कि कुछ परसेंट आपको प्रॉफिट उसमें से मिल जाएगा। देन उसके बाद है हमारा वन टाइम कमीशन। ये भी बिल्कुल पे पर सेल की तरह है जिसमें आपको कि एक ही टाइम कमीशन मिलेगी यानी कि जो कि वन टाइम कमीशन है। देन उसके बाद आता है हमारा रिकरिंग कमीशंस। रिकरिंग कमीशंस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्लान मतलब प्रमोट करा किसी का एफिलिएट प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होएगा कि अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि उसको मतलब ईयरली वाइज सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ रही है, तो उसके लिए जो कि उसकी आपको एफिलिएट कमीशन होएगी वो होएगी रिकरिंग। यानी कि मतलब आपको टाइम टू टाइम दोबारा आपके पास कमीशन आती रहेगी। जैसे अगर मान लो कोई होस्टिंग प्लान है, अब आपने किसी होस्टिंग वेबसाइट का आपने एफिलिएट प्रोडक्ट मतलब प्रमोट किया, तो जो होस्टिंग होएगी वो तो अगर कोई 1 साल की परचेज करेगा तब आपको मिलेगा कमीशन। तो तो जब 1 साल बाद उसकी जो क्या कहते हैं होस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर वो दोबारा वहाँ से बाय बाय करेगा, तो आपको दोबारा से कमीशन मिलेगी। ये होता है रिकरिंग कमीशंस का, जिसमें आपको मतलब कि पैसिवली आपके पास पैसे आएंगे। बस एक बारी आपको मतलब कस्टमर लाना है तो आगे आपको पैसे आते ही रहेंगे। तो चलिए, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम्स। आप इनमें से किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को मतलब प्रमोट कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन प्रोडक्ट्स को मतलब इन प्रोग्राम को कैसे ढूंढना है और कौन सी वेबसाइट है जहां पर आप जाके सभी तरीके के अपने प्रोग्राम्स है वो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में जो बेसिक पॉइंट है कि कहाँ से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको निश सेलेक्ट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग में।
तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर निश है जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस एंड लव एंड रोमांस एंड मेक मनी ऑनलाइन। ये 3 पॉपुलर एफिलिएट मार्केटिंग में जो निशेस है। देन उसके बाद आपको गुड प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी की मतलब जो मार्केट वैल्यू वो भी हाई हो, और जो कि मतलब ये कहते हैं जिसका कैंसिलेशन रेट भी कम हो और कार्ट कन्वर्जन रेट हाई हो। कार्ट कन्वर्जन रेट ये होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके कार्ट कन्वर्जन रेट 10% है, तो यानी कि अगर हंड्रेड हंड्रेड मतलब अगर 100 पीपल उस प्रोडक्ट के पेज को विजिट करेंगे तो उनमें से 10 तो उसको बाय कर ही लेंगे। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट ढूंढते हुए कार्ट कन्वर्जन जिसका भी हाई होएगा वही प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए। और ये कहते हैं जो गुड प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो को कहते हैं आपका जो एफिलिएट पार्टनर है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। आपको जो बैनर्स हैं, आपको इमेजेस है, ये प्रोवाइड कर रहा है। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान देना है एफिलिएट सपोर्ट पेज में जाकर। तो उसके बाद है सिर्फ स्टार्ट प्रमोटिंग। तो उसके बाद आप इसको सिर्फ प्रमोट करना है। प्रमोट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, कुछ पेड तरीके हैं और कुछ फ्री मेथड्स हैं। आपको मैं सभी बता दूंगा आपने किस तरीके से पेड मेथड से भी उनको प्रमोट करना है और फ्री मेथड से भी प्रमोट करना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अब। तो सबसे पहले बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स। वैसे तो आजकल हर एक वेबसाइट अपनी एफिलिएट का मतलब उन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। बट ये सब कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो सबसे पहले हमारी एफिलिएट की मार्केट प्लेस है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, वो है हमारा क्लिक बैंक। क्लिक बैंक का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर मतलब जो भी बड़े बड़े एफिलिएट्स हैं वो यहाँ से ही लाखों रुपए महीने के कमाते हैं। देन उसके बाद जो क्लिक बैंक का अल्टरनेटिव है वो है हमारा डिजी स्टोर 24। तो डिजी स्टोर 24 भी क्लिक बैंक का अल्टरनेटिव, और यहाँ सर भी आपको बहुत बढ़िया कमीशन और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद है हमारा अमेज़ोन एफिलिएट, जहाँ पर जो amazon.com के प्रोडक्ट्स हैं आप वहाँ पर उसको प्रमोट कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारा जेवीजू। देन सीजे यानी कि commissionjunction.com। उसके बाद है शेयर ए सेल होस्टिंगर। जो ये होस्टिंगर है ये है हमारा मतलब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसका एफिलिएट पेज है, हमने इसमें ऐड कर दिया। हमने मतलब सभी टाइप के ऐड कर दिए। एक हमारा ये होस्टिंग प्लान वाला होगा, ये हमारा ई कॉमर्स वाले हो गए, और ये जो बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये वह हो गए। होस्टिंगर के बाद है हमारा डिजिटल मार्केटर, प्लेसिट.नेट, विक्स एंड शॉपिफाई। इन सब के आपको एफिलिएट मतलब प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे और इन सभी में कमीशंस आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती हैं। क्लिकबैंक में तो कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर आपको एक प्रोडक्ट सेल की $500 कमीशन भी मिलती है। आप क्लिकबैंक पर अकाउंट बनाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं उसके मार्केट प्लेस में कि आपको कितनी सारी कमीशन मिल रही है। तो ये है हमारे कुछ एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स। तो यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, आप उनको वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने नीश सेलेक्ट करनी है और उसके बाद एक गुड प्रोडक्ट ढूंढना है। तो अब काम हम आता है। तो अब हमारा जो मेन काम है वो आता है जो कि है प्रमोट, कि प्रोडक्ट को प्रमोट कहाँ करना है। तो उसके बारे में अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट वेज है एफिलिएट लिंक्स या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के। सबसे पहले तो है हमारा यहाँ पर दो टाइप के मेथड्स हैं, एक तो पेड और एक ऑर्गेनिक यानी कि फ्री मेथड। पेड मेथड में क्या होता है कि आपको रिजल्ट्स तो बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, पर पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट किस पर करनी पड़ेगी? आपको अपनी गूगल एड्स नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको गूगल एड्स चलानी पड़ेगी, आपको एक ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए पेड ऐड होता है, इसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए तभी आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारा ब्लॉगिंग। अगर आप ब्लॉग अगर आप एक ब्लॉगर हो या ब्लॉग वेबसाइट है आपकी, तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट के जो कि रिव्यू हैं, जो कि एफिलिएट प्रोडक्ट हैं उनके रिव्यू अपने ब्लॉग पर डाल सकते हो और साथ में नीचे एफिलिएट लिंक भी डालकर उनको प्रमोट कर सकते हो। देन उसके बाद है वर्सिस वेबसाइट, यानी कि जैसे कोई प्रोडक्ट्स होते हैं किसी वेबसाइट पर उनका क्या प्राइस है, किसी वेबसाइट पर उनका क्या प्राइस है। जैसे कि आप होस्टिंग के लगा लो। होस्टिंग में अपनी मेन मेन वेबसाइट्स हम जैसे गिनते हैं, ब्लू होस्ट होगी, होस्टिंजर होगी, होस्ट वाइंड्स होगी। तो इन तीनों पर जो भी आपको अलग अलग मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिस भी प्राइस रेंज में, आप वहाँ से एक ही अपनी वेबसाइट पर वर्सिस वाला मतलब टेबल बनाकर जिसमें आप सारी डिटेल्स उनको मतलब कंपेयर करके वहाँ पर वेबसाइट बना के और नीचे वो अपने लिंक भी दे सकते हैं।
इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस होएगी, कस्टमर होएगा, उसका सीधा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। वो जैसे ही आपके उसको देखेगा टेबल को, वो देख लेगा कि हाँ भाई, इस प्रोग्राम में हमें ये फीचर्स मिल रहे हैं, इसमें ये मिल रहे हैं और इसमें ये नहीं मिल रहे। और साथ में नीचे आपने लिंक दिया ही होगा, नीचे लिंक दे दो बाय नाउ का, और जैसे ही वो देख लेगा और साथ ही उसको बाय कर लेगा। तो एक तो हो गया ये हमारा मेथड। देन उसके बाद है कूपन वेबसाइट्स। तो अपनी वेबसाइट पर कूपन लगाना, यानी कि जैसे कि गेट 20% ऑफ, गेट 50% ऑफ, यूज़ कूपन, यूज़ माई कूपन स्किल टैक्टिक्स टू गेट 50% ऑफ। ऐसे ऐसे आप अपने मतलब प्रमोशन कर सकते हो। अपनी वेबसाइट पर एक डील पेज ज़रूर बना लो, जिस पर आप अपनी, अगर आपका ब्लॉगर है तो आप उस पर डील पेज ज़रूर बना लो, जिस पर आप अपनी सभी मतलब एफिलेट प्रोडक्ट्स के मतलब कूपन वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह वहीं पर आप डालो। देन उसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे कि हमारा हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया। ऐसी इन जगह पर भी आप अपना प्रोडक्ट मतलब प्रमोट कर सकते हो। पर अब ये नहीं है कि प्रोडक्ट हमने इन्होंने प्रमोट करने के लिए मैंने ये सोशल मीडिया ऐड करा है, तो ये नहीं है कि सीधा डायरेक्ट लिंक वहाँ पर आपने जाके शेयर करना है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट लिंक शेयर करने की कोशिश करोगे, तो आपका वहाँ पर अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया पर आपने डायरेक्ट लिंक कहीं भी शेयर नहीं करना। मतलब शेयर कर सकते हो पर आप डायरेक्ट लिंक नहीं, मतलब इनडायरेक्टली, जैसे कि आपने कोई अपनी ई बुक लिख दी, ई बुक के अंदर आपने अपना मतलब अलग अलग तरीके से अपने लिंक डाल दिए, तो उसी लिंक को आप मतलब कहते हैं, उसका जो ई बुक का लिंक होएगा आप उसमें डाल देंगे। ई बुक को क्या करो, ई बुक को एक गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो और उस गूगल ड्राइव का लिंक सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर अपलोड कर दो। एक तो हो गया ये मेथड। तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पर मतलब फ्री में मतलब अपना एफिलिएट लिंक प्रमोट करने का दूसरा मेथड है, एक मतलब लैंडिंग पेज बना लो। गूगल साइट्स डॉट कॉम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ब्यूटीफुल आप लैंडिंग पेज बना सकते हो अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए, जो भी फ्री में। और उसमें अपना एफिलिएट प्रोडक्ट के लिंक लगा दो, और जो एफ आपकी वो गूगल साइट होएगी उसको आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन सभी जगह प्रमोट करो। तो डायरेक्ट लिंक कभी भी मतलब डायरेक्ट लिंक कभी भी शेयर मत करना, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। देन उसके बाद आता है हमारा ई बुक्स। मैंने ई बुक्स के आपके बारे में बता ही दिया। आप ई बुक लिख सकते हो, जैसे कोई प्रोडक्ट है, आप वहाँ से प्रोडक्ट के एफिलिएट सोर्स पेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और सभी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी ई बुक एक क्रिएट करके, और इस ई बुक को अलग अलग ई बुक प्लेटफॉर्म पर आप पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ोन KDP, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, और हो गया हमारा गूगल बुक पार्टनर सेंटर, और है हमारा लुलु। और मतलब सोशल मीडिया पर भी आप अपनी ई बुक्स दे सकते हो। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी ई बुक्स फ्री में ही सेल करें, क्योंकि लोगों को फ्री चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि फ्री में अगर लेंगे तो आपकी बुक्स को ज़रूर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आपके लिंक पर ज़रूर क्लिक्स आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली जो किया है हमारे मार्केटिंग में सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट्स देने वाला है। आपको, आप पीछे ईमेल मार्केटिंग वाले कोर्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग में बताया था कि आपको ईमेल मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या करना है कि आपको एक 7 डेज़ रूल फॉलो करना है, जिसमें आपको मतलब 7 डेज़ यानी कि वीक के 7 डेज़ आप उनको डेली ईमेल भेजोगे। जो कि लास्ट मेल होएगी आपकी, उसमें आपने अपना एफिलिएट लिंक या जो अपना प्रोडक्ट होएगा उसको प्रमोट करना है। बाकी उससे पहले जो 6 दिन होंगे उसमें आपने उनको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करना है, फ्री में उनको नॉलेज देनी है। तो ये है ईमेल मार्केटिंग। इसमें आपको बहुत मतलब प्रूवन रिजल्ट्स मिलेंगे। देन उसके बाद है हमारा ऑनलाइन कोर्सेज। आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करके और उसी में एफिलिएट लिंक भी डाल सकते हो। जैसे कि आपने ऑनलाइन कोर्स क्रिएट किया और उसके बाद आप उसको यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो, तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हो। देन लास्ट है हमारा पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पर भी आप अपने मतलब एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हो। पिंटरेस्ट पर आप एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करके अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हो। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, कैसे अपने नीश को सिलेक्ट करना है, और कैसे हमने मतलब एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना है, एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना है। तो ये बेसिकली इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर इसमें आपको कंसिस्टेंस और पेशेंस होना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपने रात को प्रमोट किया और आप दिन में लाखों रुपए कमा लेंगे। इनमें टाइम लगता है, इसको स्टेबल होने में टाइम लगता है।
एफिलिएट मार्केटिंग में क्या अभी हो भी सकता है, क्या पता आपको 1 महीने तक कोई भी सेल ना आए, पर आपने गिव अप नहीं करना, आपने इसमें काम करते रहना है, क्योंकि जो एक बार ही सेल आनी शुरू हो जाए फिर वो पैसिवली सेल आती है, पैसिवली पैसे आते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, इसीलिए मैंने इसको अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ऐड किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।